अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों और आपकी ढेर सारी दुआओं और मोहब्बतों से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं भी धोने लगी हूँ चारपाई, और काम इतने ज़्यादा हैं कि मैं आपको गिन के बता नहीं सकती, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले काम कौन सा करूँ। और गर्मी भी इंतहा की है, लेकिन ये काम करने बड़े ज़रूरी हैं मेरे लिए। ख़ास तौर पर ये चारपाई है, सबसे पहले इसे धोते हैं। ट्यूबवेल चला हुआ है जी, ट्यूबवेल जिंदाबाद। ये चारपाई धोनी है क्योंकि आप लोगों को पता है अब्दुल्ला हादी अब्दुल्ला, हम इसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं और वो अक्सर ऊपर बैठे होते हैं, चाय गिरा देते हैं। कभी कभी बच्चे हैं, उनको इतनी सूझबूझ नहीं है, वो सारा गिरा देते हैं। तो सबसे पहले ये धो लेते हैं। और रूम की चटाई मैंने वो भी धोनी है, क्योंकि उसके ऊपर बैठ के हम खाना भी खाते हैं और नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है, वो भी धो लेते हैं। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जी चारपाई से स्टार्ट किया है। सबसे पहले सरफ भी उठा लूं और ब्रश, सरफ और ब्रश मैंने उठा लिया और चारपाई को ले जाते हैं। माशाल्लाह से जी ट्यूबवेल चला हुआ है, धूप तो है लेकिन काम करने भी जरूरी होते हैं। तो चारपाई को उठाते हैं सर पे, ये पकड़िएगा। काफी वजनी है चारपाई माशाल्लाह, काफी अरसा भी तो हो गया फिर। इतनी गर्मी में ताज़ा ठंडे पानी में चारपाई को मैंने फेंक दिया है, और अभी जिसको सीधा करते हैं इसके ऊपर लाख रखेंगे चटाई, क्योंकि चटाई इतनी बड़ी है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है ऐसा जहाँ पे चटाई रख के धोए, तो मैंने कहा इसको सीधा करके ना इसके ऊपर ही रख के चटाई धो लेते हैं। गई तो मुझे पानी में ना बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने जिस चारपाई का सहारा ले लिया है, ताकि जो है ना मैं पानी के अंदर भी ना खड़ी हूँ। अगर पूरा टाइप बना हो ना खाडा, उसकी तो फिर क्या ही बात है, लेकिन ये एक तो मुसीबत है यहाँ पे ना, वो खाडा नहीं बना हुआ यहाँ पे। तो खैर ऊपर रख के ना सिलाई को ब्रश भी लगा लेते हैं और इसके ऊपर सर्फ भी एक एक पल्ला करके इसको धो लेते हैं। तो जी यहाँ पे है फ्रॉग में नहीं मेंढक बैठा हुआ है, और आप लोगों को पता है ये मेंढक जो है ना सांप से भी जहरीला होता है। अगर आप लोग कभी सर्च कीजिएगा तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा, लेकिन ये अलग अलग किस्मों के होते हैं, हमें ये भी नहीं पता ये किस किस्म का है, लेकिन ये जहरीला बहुत होता है। लेकिन ये कहेगा कुछ भी नहीं, ये मतलब खुद ही एक साइड पे बैठा रहेगा। मैंने तो अपना काम करना है। तो इस बाल्टी में सरफ जो है भिगो लेते हैं, सरफ साथ से जाया ना हो। अगर ऐसे फेंकूंगी तो हमारा सरफ काफी जाया हो जाएगा, तो पानी में मिक्स करके तो तीनों पल्ला जो है वो मैंने फोल्ड करके ब्रश लगा रही हूँ, और ये लास्ट वाला है। और माशाल्लाह से जी सफाई जो है वो हमारी नीट एंड क्लीन होगी, साफ सुथरी बिल्कुल न्यू। सारी स्टाई को मैंने सर्फ भी लगा दिया और ब्रश की तरह धो भी लिया है। अभी सिर्फ पानी में से सर्फ हमने निकालना है।
तीनों पल्लों को अलग अलग से धो लेते हैं। चाय जो है वो मैंने धो लिया और सूखा करने के लिए डाल दिया। तो चारपाई जो है वो भी मैंने आधी धो लिया। खुले पानी की ये मौजें होती हैं, वरना इजीली गर्मी जो है वो तो है ही। गर्मी में ये तो नहीं है कि बंदा काम करना ही छोड़ दे। ये गर्मी तो अब और रोज ऐसी रहेगी क्योंकि गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियों में आप लोगों को पता है कि चीजें धोने वाली बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो अभी थोड़े दिन हुए मैंने पहले चारपाई धोई थी, तो मुझे लगा फिर धोने वाली होगी है। हाँ जी, तो वेलकम बैक। सुबह 9 बजे का हमारा ब्लॉग स्टार्ट है और सुबह 9 बजे की मैं ट्यूबर पर गई थी। अभी टाइम हो गया, ये 3 बजे बच्चे भी आ जाते हैं। तो चारपाई और चटाई धोने के बाद जो है मैं कपड़े मेरे काफ़ी गीले हो गए थे और उसके बाद व्लॉग बनाना मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा। और उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए हैं। कपड़े ये देखें, सारे मैंने कपड़े धोए हैं, कुछ उधर, लेकिन जो पहनने वाले थे वो तो खुशक हो गए थे, वो मैंने उतार लिए, मैंने उनका रंग ना खराब हो जाए। बाकी जो बिस्तर वगैरह वो सारे पड़े हुए थे। और अभी जो है भूख तो मुझे पहले भी लगी हुई थी, फिर मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट की है। उसके बाद अभी हम खाने लगे हैं जी दोपहर का खाना। दोपहर तो अब नहीं रह गया, टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन भूख मुझे इतनी ज़्यादा लगी हुई है तो रोटी खा लेते मैंने कहा। और ये चटाई माशाल्लाह साफ सुथरी हो गई है। अभी इनको जो है अंदर डालते हैं क्योंकि चटाई के बगैर ना मेरा कमरा जो है इतना धोरा सा सूना सूना लगता है। और माशाल्लाह चारपाई भी अब जो है ना पहले से खूबसूरत हो गई है। और इसको इच्छा में डाल दे। और आज मेरे घर की हालत जो है ना वो ज़रा बिखरी हुई है, अजीब सी है, क्योंकि सुबह की मैं काम काज को लगी है। मैंने सुबह बताया था कितने सारे काम है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये मिट्टी जो है ये हमने इसका एक प्रॉपर व्लॉग बनाया है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ये मिट्टी भिगो के रखी है अपने किचन के लिए, लेकिन वो एक अलग से व्लॉग है, उसमें आप लोगों को सारा बताऊंगी मैं। तो आज चारपाई यहाँ पे रखते हैं और खाना खाते हैं क्योंकि कमरे में गर्मी है। आप भी खा लो। कमरे में गर्मी जो है बहुत ज्यादा है और जब मैं थक जाती हूँ ना तो मेरी आवाज जो है ना वो भी इतनी अजीब सी थकी थकी हो जाती है। फिर मुझे ऐसे जैसे कोई बंदा जोर लगा के बोल रहा होता है, बोलना मेरे मुश्किल हो जाता है। तो खाना खा लेते हैं। उसके अलावा अभी बहुत सारे काम है जो मैंने करने हैं आज की डेट में। तो जी चटाई जो है कमरे में डाल लेते हैं। चटाई के बगैर ना मुझे तो कमरा इतना अजीब सा लगता है, सही बात है। मैं पहले कह रही थी शहजाद साहब से किसके नीचे ना इतना बड़ा कोई कागज लगा दें ताकि जल्दी खराब ना आए। रोज मुझे धोनी पड़ती है, धोने की परेशानी बन जाती है, ताकि नीचे कागज हो ना तो जो है ना मिट्टी नीचे नहीं लगेगी, जल्दी खराब भी नहीं होगी। धोनी मुझे रोज इसलिए पड़ती है क्योंकि इसके ऊपर हम नमाज पढ़ते हैं। बाहर सब कहते हैं कि आप नमाज ना पढ़ा करें क्योंकि बाहर डॉगे वगैरह गुजरते हैं, कैट वगैरह, तो इसलिए हम जो है ना ज्यादातर हम अंदर ही पढ़ते हैं। कभी कभी लाइट ना हो, अंदर ज्यादा फजर के वक्त अंधेरा हो तो फिर मैं बाहर ही नमाज पढ़ती हूँ। और ये कपड़े ये देखें जी, ये अब्दुल्ला और अब्दुल हादी का काम है। टोकरी में कपड़े हैं, उन्होंने सारी टोकरी इधर ही पलटा दी है और अपनी मर्जी के कपड़े पहने हैं। और देखे सारे रूम की बिखरी हुई पड़ी है। मैं सुबह गई हूँ तो मैं रूम की सफाई करके गई थी और अभी हाल देखें उन्होंने क्या कर दिया, अपनी मर्जी के कपड़े पहन के फिर रहे हैं आजाद। हाँ जी, तो अभी जी नीट एंड क्लीन चाय पे खाते हैं खाना। और साथ जी हमारा चटपटा अचार
क्योंकि इस टाइम अगर सुबह का सालन हो तो वो भी हम इस टाइम नहीं खा सकते। वैसे भिंडी का सालन अभी तक सही पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे जो है ना मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा जो है ना वो अचार के साथ ही खाना खा लेते हैं। तो जी गड्ढा मेरा रूम में ही होता है, क्योंकि बाहर ये पहले बार होता था। देखें इसका कलर जो है ना वो खराब हो गया धूप से, अब मैं अंदर ही रखती हूँ, इसे पास रख लेती हूँ। इसके पास जरा मैं बैठूंगी, ऐसा ना हो के फिर ये तो जान छोड़ते ही नहीं, ना पानी की और ना ही साबुन की जान छोड़ते हैं। आपको भूख लगी है? कितनी ज्यादा? और इतनी ज्यादा भूख लगी है? चले आज खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से जी रोटियां हमारी बिल्कुल ताजी ही पड़ी होती हैं। तो जी मेरा आज का व्लॉग जो है ना वो बस रूम की सफाई में ही गुजर गया। और मट्टी के घर में आपको पता इतनी ज्यादा होती जो मट्टी है, फिर मट्टी तो ये देखिए उफल्ला। मैंने तो मुझे लगा शायद मैंने अगले दिन की है सफाई तो इतनी ज्यादा मट्टी नहीं होगी, लेकिन ये देखें इतनी ज्यादा मट्टी। पता नहीं क्यों केयर भी इतनी करती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ ना, लेकिन फिर भी बर्तन ऐसे मट्टी से भरे भरे, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इतने दिनों से की नहीं है। तो ये पिछली दफा जब मैंने बर्तन साफ किए ना, तो ये जो है सीनरी ये टूट गई थी, लेवी जो है ये उतर गई थी। तो कल जो है शहजाद साहब लेकर आए हैं, वो क्या कहते हैं उसे, एल्फी एल्फी टैप जो बनी होती वो वाली। तो अब इसको मैंने कहा लगा दे। और बर्तनों पे मिट्टी जरा आप लोग चेक करेंगे देखें, इसलिए जो है ना मुझे इनकी बड़ी फिक्र रहती है, मैं जल्दी ही साफ कर लेती हूँ, लेकिन एक हफ्ता नहीं अभी तक हुआ। फिर ये ना क्या तूफान भी आते हैं, वो सारा मिट्टी गट्टा भी अंदर ही आता है। ये मुझे लगता है ना अब धोने वाले हो गए। अभी फिलहाल झाड़ती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा सारा दिन गुजर गया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि उनको मैं धो दूँ। अभी झाड़ देती हूँ और फिर इंशाल्लाह जल्दी इनको धो दूंगी मैं पानी से। और ये वाली जो मदानी सेट जो है इसे कहते हैं, ये हमने काफ़ी ढूंढी है लेकिन हमें यहाँ से नहीं मिली। हमारे आसपास जितने भी शहर थे ना, हमने यहाँ से पता किया लेकिन ये हमें नहीं मिली। सब कहते हैं जी ये पाकपतन से मिलेगी, लेकिन पाकपतन हमसे काफ़ी दूर है। तो माशाल्लाह से जी मेरे प्यारे से नन्हे मुन्ने से सूरजमुखियों ने फूल निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखें फूल बन रहे हैं, इसका बन गया है और इसका भी फूल बन गया। जल्दी ही ये आपको पीला पीला नजर आएगा। और ये ना यहाँ पे ये देखें, पता नहीं इसके अंदर शायद ये फैल जाए, फूल इन्हें ज्यादा लगे, लेकिन अभी तक तो कोई पता नहीं चल रहा कि ये सूरजमुखी या सूरजमुखा है क्या है। तो जी पिछले दफा उन्हें हमने गोडी की थी, इसे गोडी नहीं की थी क्योंकि टाइम जो है वो कम था मेरे पास, हांडी रोटी भी करनी थी। और ये देखिए इतना इसके अंदर भी घास हुआ खड़ा है। खाद जो है वैसे हमने डाल दी थी, और इसके अंदर जो है ना बड़ी माशाल्लाह चीजें लगी हुई है। ये जी तोरियों की बेल ये देखे कहाँ तक पहुंची हुई है। और ये इसके अंदर जो आपको ये बेलें नजर आ रही हैं, ये हैं जी हमने खरबूजे बीजे हुए हैं। तो ये भी इनके अंदर भी ये समझ लें कि हमारी जान ही बसी हुई है, क्योंकि हर चीज जो है ना खास तौर पर ऐसी चीज बड़ी मेहनत से होती है और उनका खास ख्याल अपने बिल्कुल बच्चों की तरह रखना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है कि बस इनमें जो है ना वो कोई ऐसी मतलब हमसे कोताही ना हो, या फिर हमसे कोई ऐसी ना हो जाए लापरवाही, जिसकी वजह से हमारे पौधे या फिर सब्जियों या फिर जो भी हमने बीजा हुआ अपने घर में वो खराब ना हो जाए हमारी किसी भी लापरवाही से। पानी हालांकि भर के लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है ना डेली जो कोशिश होती है कि मैं जब भी ये जमीन खुशक होना थोड़ी सी, ये देखिए अभी ड्राई हुई पड़ी है, इतनी ज्यादा खुशक हुई पड़ी है, चौकी करना ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसी जमीन में चौकी होती है, चौकी करने के बाद चौकी कह रही हूँ गोडी हम तो अपनी जबान में से पंजाबी ठोस पंजाबी में चौकी कहते हैं। खैर तो भी इसको पानी भी लगाना है। और सूरजमुखिया जो खाने वाला होता है ना, मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथों से वही खुशबू आ रही है। और ये बड़ी काम की चीज है, एक मेरे भाई ने कहा कि ये सूरजमुखिया खाया जाता है। तो हाँ जी ये बिल्कुल बड़ी काम की चीज है, खाया जाता है ये सूरजमुखिया। तो गोडी करने के बाद मैं जी लगाऊंगी इसको पानी। और एक और माशाल्लाह से जी बड़ा सारा पौधा हमने ला के रख दिया है, अभी उसकी जगह हम डिसाइड कर रहे हैं। ये देखिए हमने बाल्टी में रखा हुआ है उसे, ये है जी आम का पौधा, माशाल्लाह बड़ा सारा है। ये भी हम लगाएंगे, लेकिन इसकी अभी जगह हमने डिसाइड करनी कहाँ पे लगाना है। तो जी अभी पानी भर के ला रहे हैं और डालते हैं जी। ये देखे जो मैंने पुदीना लगाया ना वो भी खुशक हो रहा है, तो यहीं से पानी डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो जी सारा काम माशाल्लाह से हो गया और मैंने कहा जी अपने प्यारे प्यारे पौधों को मैं नहला भी दूं। इनकी जड़ों में तो पानी डाल दिया है, लेकिन ये जो प्यारे से फूल निकालेंगे ना, ये ऐसे सारे ऊपर पानी फेंक देती हूँ क्योंकि सारा दिन गर्मी से बेचारे जो है ना मुरझा जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर भी इनको पानी लगा दिया। और ये देखिए माशाल्लाह कितने हरे भरे हो गए हैं अब। तो जी हमारा व्लॉग भी कंप्लीट होता है, ज़्यादा लॉन्ग हम नहीं बनाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।